क्या मंकी पॉक्स महामारी में बदल सकता है? दुनिया का हर गंभीर संक्रमण सभी के लिए चिंता का विषय है। जैसा कि हमने कोविड के मामले में देखा, इसे स्रोत स्थल पर ही नियंत्रित करना सबसे अच्छा उपाय है। एम पॉक्स के इस गंभीर संस्करण के प्रसार की निगरानी भी आवश्यक है, खासकर यह देखते हुए कि कई देशों में व्यापक जांच की क्षमता नहीं है। विश्व स्वास्थ्य संगठन (WHO) ने कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में संक्रमण के बढ़ते मामले और इसके आगे फैलने की आशंका के बाद एम पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की दृष्टि से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित कर दिया है। इससे इसके प्रति समन्वित अंतर्राष्ट्रीय प्रतिक्रिया तथा इस संक्रमण रोग के प्रसार की रोकथाम के लिए टीके और जांच जैसे उपायों की आवश्यकता उत्पन्न हो गई है। लेकिन WHO ने एम पॉक्स को महामारी घोषित नहीं किया, बल्कि उसने ये कदम इसे महामारी बनने से रोकने के लिए उठाए हैं। एम पॉक्स, जिसे मंकी पॉक्स के नाम से जाना जाता है, चेचक से मिलता जुलता एक वायरल संक्रमण है। शुरुआती लक्षणों में बुखार, सिरदर्द, लिम्फ नोड्स की सूजन और मांसपेशियों में दर्द शामिल है। इसके बाद चेहरे, हाथों और पैरों पर एक खास तरह के दाने निकल आते हैं। कुछ अफ्रीकी देशों में एम पॉक्स के फैलने के कारण अफ्रीकी रोग नियंत्रण एवं रोकथाम केंद्रों ने हाल ही में एम पॉक्स को महाद्वीपीय सुरक्षा के लिए सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित किया है। वर्ष 2017 में अपनी स्थापना के बाद से अब पहली बार इस संगठन ने ऐसी चेतावनी जारी की है। मध्य अफ्रीका के कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य की स्थिति 1 वर्ष से अधिक समय से चिंताजनक बनी हुई है। एम पॉक्स के दो प्रकार या क्लेड हैं। पश्चिमी अफ्रीका में उत्पन्न होने वाली क्लेड सेकंड कम गंभीर है। इसकी मृत्यु दर 1% तक है, यानी इससे लगभग 100 में से 1 व्यक्ति की मृत्यु की आशंका है। लेकिन मध्य अफ्रीका में उत्पन्न क्लेड फर्स्ट की मृत्यु दर 10% तक है, यानी 10 में से 1 की मृत्यु। इसकी तुलना सार्स कोव सेकंड के ओमिक्रॉन वेरिएंट के 0.7% मृत्यु दर से की जा सकती है, जो कोविड का कारण बनने वाला वायरस है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में अधिक घातक क्लेड फर्स्ट एम पॉक्स का भारी संक्रमण देखा जा रहा है। एम पॉक्स मध्य और पश्चिमी अफ्रीका के कुछ हिस्सों में अक्सर फैलता है, जहां यह वायरस जानवरों में पाया जाता है और मनुष्यों में फैल सकता है। वर्ष 2017 से इसका प्रकोप बढ़ रहा है और यह मनुष्य से मनुष्य में फैल रहा है। इसका एक कारण यह भी है कि एम पॉक्स वायरस के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है, जो चेचक के वायरस से संबंधित है। चेचक के खिलाफ बड़े पैमाने पर टीकाकरण 40 साल से भी पहले वैश्विक स्तर पर बंद हो गया है, जिसके चलते आज लोगों में एम पॉक्स के प्रति प्रतिरोधक क्षमता बहुत कम है। इस सप्ताह WHO ने जो घोषणा की है वो क्लेड फर्स्ट से संबंधित है। केवल इसकी मृत्यु दर अधिक है, बल्कि इसमें नए म्यूटेशन उत्परिवर्तन भी होते रहते हैं, जो लोगों के बीच प्रसार को बढ़ाते हैं। ये बदलाव और एम पॉक्स के प्रति वैश्विक प्रतिरक्षा की कमी दुनिया के लोगों को वायरस के प्रति संवेदनशील बनाती है। कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में परीक्षण क्षमता कम है। अधिकांश मामलों की प्रयोगशाला जांच द्वारा पुष्टि नहीं की जाती। वायरस अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर फैल रहा है। पिछले महीने में वायरस कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य के साथ सीमा साझा करने वाले देशों रवांडा और बुरुंडी में फैल गया है। यह केन्या और युगांडा जैसे अन्य पूर्वी अफ्रीकी देशों में भी फैल गया है। इनमें से किसी भी देश में पहले एम पॉक्स के मामले नहीं थे। एक दूसरे से जुड़ी हुई गतिशील दुनिया में संक्रमण के मामले अन्य महाद्वीपों तक फैल सकते हैं। जैसा कि 2018 में एम पॉक्स नाइजीरिया से ब्रिटेन और अन्य देशों तक फैल गया था। चूँकि एम पॉक्स वायरस और चेचक वायरस एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, वे दोनों ऑर्थोफॉक्सो वायरस हैं। चेचक के टीके एम पॉक्स के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करते हैं। इन टीकों का उपयोग 2022 क्लेड सेकंड वी महामारी को नियंत्रित करने के लिए किया गया था, लेकिन दुनिया के अधिकांश लोगों को कभी भी टीका नहीं लगाया गया और उनमें एम पॉक्स के प्रति कोई प्रतीक्षा नहीं है। नया टीका, जिसे कुछ देशों में जिनोवस और अन्य में इम्माम्यून या इम्मानेक्स कहा जाता है, प्रभावी है। हालांकि इसकी आपूर्ति सीमित है और कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य में टीका अब दुर्लभ है। WHO द्वारा एम पॉक्स को अंतर्राष्ट्रीय चिंता की दृष्टि से सार्वजनिक स्वास्थ्य आपातकाल घोषित करने से उन जगहों पर टीके पहुंचाने में मदद मिलेगी जहां इनकी ज़रूरत है। अफ्रीकी रोग नियंत्रण केंद्र ने पहले ही वैक्सीन की 2 लाख खुराक के लिए बातचीत शुरू कर दी है, जो कांगो में महामारी को नियंत्रित करने के लिए ज़रूरी है। दुनिया में कहीं भी कोई गंभीर संक्रमण हम सभी के लिए चिंता का विषय है, क्योंकि यह यात्रा के माध्यम से वैश्विक स्तर पर फैल सकता है। जैसा कि हमने कोविड महामारी के मामले में देखा, इसे स्रोत स्थल पर ही नियंत्रित करना सबसे अच्छा उपाय है। WHO की नवीनतम घोषणा आवश्यक संसाधन जुटाने में मदद करेगी।
एम पॉक्स के इस गंभीर संस्करण के प्रसार की निगरानी भी आवश्यक है, खासकर यह देखते हुए कि कई देशों में व्यापक जांच की क्षमता नहीं है। इसलिए इस पर निगरानी रखने के लिए संदिग्ध मामलों पर नज़र रखना होगा। बीमारी के रुझानों, दाने और बुखार की निगरानी के लिए कमजोर स्वास्थ्य प्रणाली या मामलों की देरी से रिपोर्टिंग वाले देशों में AI का इस्तेमाल प्राथमिक चेतावनी प्रणाली के रूप में किया जा सकता है। एक मुश्किल यह भी है कि एमपॉक्स से पीड़ित 20-30% लोगों को एक साथ चिकन पॉक्स भी हो सकता है, जो दाने का कारण भी बनता है। इसलिए चिकन पॉक्स का प्रारंभिक निदान, जिसकी जांच करना आसान है, एमपॉक्स को खारिज नहीं करता। प्रभावी संचार और सार्वजनिक स्वास्थ्य उपायों और गलत सूचनाओं से निपटना भी महत्वपूर्ण है। हमने देखा ही है कि कोविड महामारी के दौरान यह कितना महत्वपूर्ण था। इस तरह की वैश्विक आपात स्थिति से निपटने के लिए प्रोटोकॉल का पालन करने का प्रयास सर्वश्रेष्ठ उपाय है। हमको अपना ध्यान रखना चाहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और अगर कोई हमें परेशानी है तो तुरंत डॉक्टर की सलाह लेनी चाहिए। धन्यवाद।